Very good afternoon, my all friends. Friends, आज I have come before you along with my team. अनमोल सर हैं और बाबूलाल सर हैं और दोनों बड़े हाईली क्वालिफाइड और बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं. ऑलरेडी हमारा ए का बैच चल रहा है, आपको सबको मालूम है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और जेई सिविल के भी बैचेस दोबारा शुरू हो गए. और हम सबसे बड़ी बात है, हमने एक क्रैश कोर्स भी शुरू किया उन बच्चों के लिए जो JKSSB जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वेरी सून. और देन ऑफ लेट कुछ बच्चों ने हमको रिक्वेस्ट किया, जो बच्चे अक्टूबर के महीने में SSC जेई का पेपर देने जा रहे हैं सिविल में, उन्होंने बोला कि सर हमारे लिए भी आप एक क्रैश कोर्स शुरू करें. तो देन आई रिक्वेस्टेड बाबूलाल सर आल्सो एंड अनमोल सर आल्सो कि प्लीज़ आप ऑलरेडी कर तो रहे हैं क्रैश कोर्स, तो JNK के बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा कि अगर वो क्रैश कोर्स SSC जेई का भी करें, उसमें कुछ थोड़ी मामूली सी चेंज आई है, उस एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ी सी चेंज आई, वो ये लोग बता देंगे, आपको बड़े डिटेल में बताएंगे, बिकॉज दे आर द टेक्निकल पीपल हु कैन टेल यू प्रॉपर. हमारा मकसद आज वीडियो के आने का ये है कि जो बच्चे जिन्होंने SSC जेई के लिए अप्लाई किया है, हम उनकी मदद करें और हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाएँ. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले बाबूलाल सर से कि आप 2-3 मिनट में इनको बताएं बच्चों को कि क्या करना है, और फिर मैं अनमोल सर को बोलेंगे कि इनका जो क्रैश कोर्स है वो कैसे हो पाएगा. चलिए बाबूलाल सर. थैंक यू सर. हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसा पहले SSC जेई का जो पैटर्न था उसमें जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पहला जो पार्ट रहता था उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड उसके बाद में GS और उसके बाद में टेक्निकल, ये 3 सेगमेंट का पहला पेपर होता था. एंड देन आप लोग जो हैं सेकंड पार्ट में, ये प्री पार्ट हो गया, एंड देन सेकंड पार्ट में आप लोग जो है कन्वेंशनल टाइप जो मेंस पेपर होता था वो देते थे, एंड आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था. अभी तक का जो SSC का पैटर्न रहा है वो यही था. बट इस साल SSC जेई ने जो है बड़ा अच्छा पैटर्न किया है जो आपके बहुत हित में, बहुत अच्छे आपके लिए बेनिफिशियल होगा. चेंज क्या किया है? चेंज ये किया है कि पहले जो हमारे पास पैटर्न था जिसके अंदर हम लोग बात करते थे, दैट इज़ कि भाई हमारे पास में जो पेपर 1 है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, उसमें एज इट इज़ रखा है उन्होंने. रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आएगा, GS का 50 क्वेश्चन होगा, टेक्निकल का 100 क्वेश्चन होगा. ये पेपर 1 एज इट इज़ है और ये आप जानते हैं CBT पेस्ट हैं और 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती हैं. सेकंड जो पेपर कन्वेंशनल होता था पहले, जिसके लिए आप लोगों को बेसिकली बहुत डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए होती थी और आप ESC मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे. और वैसी बात है SSC जेई में ESC मेंस के डिटो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है कॉपी होते थे. सो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबरियस मेहनत भी होती थी और बहुत आपको करना पड़ता था. बट दिस ईयर ऑनवर्ड्स SSC जेई ने बहुत ही अच्छा इनिशिएट लिया है. उसके अंदर क्या किया कि जो पेपर 2 होता है कन्वेंशनल टाइप हटा के उन्होंने ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे कर दिया है और वो आ जाएगा आपके पास में 100 क्वेश्चन का और CBT बेस्ड होगा. अब ये CBT बेस्ड जो है आपको करना क्या है कि अब आपको लेंदी प्रॉब्लम्स नहीं जाने, स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप नहीं करने. आपको जो करना है, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम आपको जो है वो टेक्निकल न्यूमेरिकल चीज़ें भी आपको सोल्व करनी आ जानी चाहिए, जैसे आप लोग गेट के लिए करते हैं. सो इट इज़ द वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को बहुत जो है स्टेप बाय स्टेप से लेंदी प्रॉब्लम नहीं करने. अगर आप प्री का कर रहे हैं अच्छे से, अगर उसमें तैयारी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख जाते हैं, जो बेसिक्स न्यूमेरिकल हैं, तो आपका SSC जेई बड़े आसानी से निकल जाएगा. सो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएट है, जिसमें आप लोग नॉर्मल तैयारी में भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं भी करते हैं, तो भी आप इसको निकाल सकते हैं. एक तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए कि इस साल से जो है पैटर्न ये होगा. इसके अलावा सिविल के लिए सबसे बढ़िया न्यूज़ ये है कि इस बार जो वैकेंसीज आई हैं SSC जेई में वो 1100 से ज़्यादा, लगभग 1100 से ज़्यादा की पोस्टें हैं. और उसमें अगर आप देखते हैं तो अगर हम देखें तो मेरे पास में जो सीटें आ रखी हैं BRO के अंदर सीटें 431 सिविल की बता रहे हैं, CPWD में 421, CWC में 188, और ये जो गंगा रिवर बोर्ड होता है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो है, उसके भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए 15 सीटें, MES के लिए 29, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड शिपिंग के लिए 7, NTRC के लिए 4 सीट्स हैं. जो सीटें ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं इसको छोड़ के ये सीटें अगर आप देखते हैं तो ये 1100 प्लस सीटें हैं. और पैटर्न भी चेंज हैं, यानी कि 3 महीने बचे हैं दोस्तों. अच्छे से पूरी तरीके से झोंक दो और बहुत अच्छी मेहनत करिए. और इसमें आपको मेहनत करने के लिए अब जो है जेईएन के SSC के लिए बहुत डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए. ओनली आपको बेसिक आइडिया हो, फॉर्मूले बेस पता हो, वैरायटी ऑफ द डेटा पता हो, आप बड़े आसानी से अच्छी रैंक से निकाल सकते हैं.
ठीक है। सो ये एसएससी का पैटर्न है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। अब JNK के बच्चों के लिए सबसे बेनिफिशियल, और जो आप जानते हैं पायनियर इंस्टीट्यूट जो हैं सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं JNK में, जो JEN और AEN के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाता है। इन्होंने क्या इनिशिएट किया है वो मेरे कलीग जो हैं अनमोल सर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। सो अनमोल सर प्लीज़ गाइड करिए स्टूडेंट्स को। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसा कि सर ने आपको पैटर्न तो डिस्कस कर दिया हुआ है, अब हम क्या ऑफर कर रहे हैं, पॉइंटर्स एकेडमी क्या आपको ऑफर कर रही है JNK के बच्चों के लिए, ये क्यों एक आप बोल सकते हो गोल्डन चांस रहेगा, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे JNK के बच्चे SSC को टारगेट पहले नहीं करते थे कभी भी। उसका रीज़न जो एक था वो ये था कि हमारा जब मेंस की बारी आती थी तो वहाँ पे जो रिटन पेपर होता था उसमें इन डेप्थ नॉलेज होने की वजह से बच्चे थोड़ा सा जो है SSC को तैयारी करने में थोड़ा डिफिकल्टी समझते थे और छोड़ देते थे। बट क्योंकि अभी आपको पता है कि जो मेंस रहने वाला है ये CBT ही रहने वाला है, और आप लोगों ने JNK के स्टूडेंट्स ने अभी तक जितने भी पेपर दिए, ठीक है, चाहे वो आपके JEE के हैं और वो चाहे वो AE के हैं, वो ऑलरेडी आप इस CBT बोल लो या आप अपने OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव बोल लो, इन्हीं की ही तैयारी की हुई है और कोई सिंपल तैयारी नहीं की हुई है। ऑलरेडी आप लोग इतना हार्डवर्क कर चुके हो कि आप अगर अपना SSC का 2022 जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ है और अगर आप एक बार वो निकाल के सॉल्व करो तो मैं यकीनन एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ जो JNK के बच्चे उस पेपर के टारगेट कर सकते हैं वो किसी और स्टेट के बच्चे टारगेट नहीं कर सकते। रीज़न सिर्फ और सिर्फ वो हार्डशिप है स्टूडेंट्स की, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग 7 से 8 सालों तक करते आ रहे हैं। क्योंकि हम शुरू से ही तैयारी किसकी कर रहे थे, CBT OMR। हमारा दिमाग कभी मेंस की तरफ गया ही नहीं था, बट अब हमारे पास ये मौका है क्योंकि मेंस भी आपका एक CBT की तरह हो चुका है। तो आप ज़रूर इस जो आपका पेपर आने वाला है 23 का, इसको टारगेट करें। और कई बार आप लोग ये सोचते हो कि सब्जेक्ट तो अभी भी अलग है, हमें कैसे फ़ायदा होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, JK SSB में जो सब्जेक्ट थे जो आप पढ़ के जाते थे, PERT CPM, ठीक है, और आप रेलवेज की अगर बात कर लो, और अगर मैं SSC की बात करूं ना, उनके जो अलग सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात करूं तो एक आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपका स्टील हो गया, आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया। आप एक बार 2022 के सारे सेट जाके चेक करो, आपको हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन PERT CPM के मिलेंगे जो आप ऑलरेडी तैयार हो, और जो SSC की तैयारी करते थे उनसे 2 स्टेप आगे हो आप। रेलवे आपकी ऑलरेडी तैयार है जो कि 1 से 2 क्वेश्चंस की देखी गई है, आप ऑलरेडी तैयार हो। ये लोग इस चीज़ की तैयारी नहीं करते थे, तो आपके पास एक बेनिफिट, एक बोल सकते हो एक एडवांस पॉइंट है कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को 1 महीना 2 महीना जो हमारे पास अब ये आगे रहने वाले हैं इनको टारगेट करते हो तो यकीनन जो यहाँ से 7 से लेके 10 क्वेश्चन बनते हैं वो आप टारगेट कर पाओगे। हमारा जो नया बैच लॉन्च हुआ है जो कि आपका एक क्रैश कोर्स, जिसको नाम बेशक क्रैश कोर्स दिया गया है बट वो भी इन डेप्थ ही पढ़ाया जा रहा है। आप एक बार आएँ, उसकी डेमो क्लासेस लें, आपको 2 बेनिफिट हो रहे हैं। आपका SSC JEE की तो तैयारी हो ही रही है और आपका JK SSB JEE की तैयारी भी हो रही है। और फ़ायदा ये है कि लगभग जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है कि अक्टूबर में ही दोनों के पेपर होने हैं, तो आप दोनों को ही टारगेट कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ और जो भी डाउट होंगे वो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं।